इतना डर लग रहा है किसानों से देश के प्रधानमंत्री को कि जैसे किसान नहीं हो गए वो कोई सुसाइड बॉम्बर हो गए। बड़े दुख के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वो खत्म हो चुका है, उसमें से भी अब उम्मीद कम बची है। अगर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होती तो बिहार के एसआईआर पर फैसला आता। देश के किसान को आप अपना दुश्मन समझना बंद कीजिए, इसके नाम पर दुकान चलाना बंद कीजिए। देश का किसान आपसे ज्यादा जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को डर क्यों लगता है? किसी से भी बातचीत करने में डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट कलीग से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री देश में विपक्ष के नेता से बात करने में डरते हैं। आज देश में लोकतंत्र नहीं है। आज हमारे देश में जमहूरियत की आड़ में तानाशाही है। छतरी जमहूरियत की है, उसके नीचे तानाशाही चल रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या उनका जो दूसरा इंजन यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या जो उनका अपना एनडीए का कुनबा है, उनकी सरकारें, किसानों को पहली पायदान पर रखा जाता है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और किसानों के हाल क्या है, आलम क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं आज ये बात इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि कितनी भयभीत है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या सूबे जो हैं, वो कितने ज्यादा सजग हैं कि मोदी जी को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। दरअसल हुआ यह है, मध्य प्रदेश में बीती शाम ट्रेन से दिल्ली जा रहे किसानों को उतार लिया गया। तमिलनाडु के किसान थे, उनकी अपनी कई मांगे हैं, वो मोदी जी के जो दावे थे, वादे रहे हैं, उनका स्मरण कराने जा रहे थे और सारा कुछ हुआ मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश वही है जहां से कृषि मंत्री आते हैं। मोदी सरकार में जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी इसी सूबे से हैं। और बड़े एक जो पुलिस ने अपनी एक जो होती है कि उसकी जो ठसक होती है, रौब होता है, रुतबा था, उसके तहत उतारा गया और 200 के लगभग किसान थे। तो हम रोज बातें करते हैं, बहुत अहम मसला है, तो इस मसले भी बातचीत करने की चलेंगे। अपने खास जो मेहमान होते हैं, सबसे पहले उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजीव जी। अरुण जी, आपने ध्यान दिया होगा, सूचनाएं मेरे पास भी आई है, कल ही रात में आ गई थी कि इटारसी और उसके आसपास किसानों को बलपूर्वक उतार लिया और सारे लोग ट्रेन में टिकट लेकर चल रहे थे, तमिलनाडु से दिल्ली जाना चाहते थे। उनके नेता ने भी बड़ा कहीं एक आक्रोश प्रकट किया, लेकिन उतार लिया गया और उनको कहीं वापस कर दिया गया, इस तरह की सूचना है। लेकिन क्या है ये, कैसा लोकतंत्र है कि यदि किसान जा रहा है दिल्ली में, उसका कहीं प्रदर्शन है, आंदोलन है, खुफिया सूचना है, इसके आधार पर ऐसे उतार लिया जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी, ये बहुत निहायत शर्मनाक है इस देश के लोकतंत्र के लिए। आखिरकार किसानों से डर क्यों लगता है? कुछ साल पहले, अभी कुछ पिछली सरकार में, जब किसान अपनी बात करने दिल्ली आ रहे थे तो उनके लिए सड़कों पे खाइयां खुदवाई गई, कीले ठोके गए, तार बिछाए गए, दीवारें खड़ी की गई। ये वो सरकार कर रही है जो पार्टी विद डिफरेंस के क्लेम पर भारत में सत्ता में काबिज हुई है। और अब ऐसा लगता है कि इतना डर लग रहा है किसानों से देश के प्रधानमंत्री को कि जैसे किसान नहीं हो गए वो कोई सुसाइड बॉम्बर हो गए। क्यों? आप देखिए, मैंने भी वो देखा। किसान अगर जा रहा है, आप एक तरफ हर बार सीना ठोकते हो कि मैं किसान को सम्मान निधि देता हूं, इतने पैसे कल ही शायद आपने डाले हैं, हजारों करोड़ का दावा है, 2000 रुपये आप देते हो किसान को, उसका उससे ज्यादा प्रचार पे पैसा खर्च करते हो, तो क्यों नहीं आप समय देते, एक बार उनसे मिल लेते। अगर तमिलनाडु के 125 किसान दिल्ली आ रहे थे तो कौन सी दिल्ली में आग लग जाती है? दिल्ली में तो लाखों लोग रोज आते जाते हैं। क्यों आपने रोका? ये और कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये डर है केंद्र सरकार का। और इस डर के किस्से ने कहने को 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का, लेकिन वो देश में आंदोलनकारियों से बात नहीं कर सकते, तब भी वो किसानों से बात नहीं कर पाए थे। इसके और भी जो चीजें हुई हैं वो मन की बात करेंगे, कमरे में बंद होके लाउड स्पीकर उस माइक के सामने बैठ के अपने किस्से सुनाएंगे। लेकिन कहाँ कोई सवाल पूछ ले, जहां कोई बात कर ले, वो काम नहीं करते प्रधानमंत्री।
आप बताइए, जो अपनी समस्याएं हैं तमिलनाडु के किसानों की, क्या वो देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात नहीं रख सकते? क्या वो अवैध रूप से यात्रा कर रहे थे? कायदे से तो उनको रेल मंत्रालय पे मुकदमा ठोक देना चाहिए। उन्हें क्यों उतारा? ये उनका हक था। लेकिन अब बात तो वही है। दर्शकों को बता दूं, दो ट्रेनें अलग अलग थी, एक जीटी एक्सप्रेस थी और एक तमिलनाडु एक्सप्रेस थी। इससे थे एक जगह उनको नर्मदापुरम, जो पहले होशंगाबाद कहलाता था, वहां उतारा गया और इटारसी में उतारा गया। और जो आप कह रहे हैं, सबने विरोध किया, वहां अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, बड़ी अफरा तफरी रही, ट्रेनें लेट हुई। और आप जो कह रहे हैं, मैं वही कि भाई वो यात्रा कर रहे थे बाकायदा टिकट लेकर, गंतव्य तक नहीं पहुंचे, उनको उतार लिया गया, ले जाया गया और जंतर मंतर प्रदर्शन करना चाहते थे, स्मरण कराना चाहते थे प्रधानमंत्री को। 200-250 किसान, अगर 250 किसानों से आप भयभीत हैं कैसे? और तमिलनाडु में चुनाव है अरुण जी, तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम होगा। करिएगा टिप्पणी। देखिए संजीव जी, पहले तो आपकी आखिरी लाइन पे टिप्पणी करते हैं। अब ज्ञानेश है ना, चुनाव से क्या फर्क पड़ता है, वो कर लेंगे। तमिलनाडु भी जीत लेगी बीजेपी, क्योंकि सब कुछ उनकी जेब में है, सब कुछ उनके कहे के मुताबिक है। बस फर्क यह है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, तो वहां वो नहीं हो पाएगा जो नीतीश कुमार की सरकार में हो गया। पैसा बट गया, सब हो गया, वोट कट गए सारे सब। दूसरी बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री को डर क्यों लगता है? किसी से भी बातचीत करने में डरते क्यों है? प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट कलीग से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री देश में विपक्ष के नेता से बात करने में डरते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी प्रबुद्ध नागरिक से बात करने में क्यों डरते हैं? भाई आप खुद भी अविनाशी हैं, बहुत लंबे समय तक भीख मांगी है, बहुत लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या की, बहुत कुछ इन्होंने ऐसा किया है जो शायद कोई सामान्य नागरिक नहीं कर सकता। फिर उन्हें किस बात का डर? अब आपको याद होगा, पंजाब गए थे जब उसकी चन्नी की सरकार थी, चन्नी क्या नाम था उनका, तो वहां किसान 3 किलोमीटर दूर थे, प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया। दूसरी तरफ खुद बीजेपी के लोग थे, वीडियो में सबने देखा। और आते आते प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था कि अपने मुख्यमंत्री, मैं जान बचा के जा रहा हूं, जिंदा लौट रहा हूं। मुझे तो अहमदाबाद के अपने पत्रकार मित्र जो आपके साथ भी कई बार चैनल शेयर करते हैं, उन्होंने बताया कि एक बार सीएम हाउस में जब ये मुख्यमंत्री थे तो वो पीछे सड़क पे एक टायर फट गया ट्रक का, तो आधी रात को सबको खड़ा करके वो भाग लिए छोड़ के। तो इतना डरते हैं, एक तरफ 56 इंच का सीना कहते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, काले कपड़े पीले कपड़े, बहुत रूप धर लेते हैं। लेकिन रूप बदलने से थोड़ी हिम्मत ले आइए, बात कहने की और बात सुनने की हिम्मत डेवलप कर लीजिए। संवाद अगर नहीं कर रहे हैं आप किसी से, आप में संवाद करने की हिम्मत नहीं है, आप लोगों से बात नहीं कर सकते। बात भी लोगों से करते हैं किनसे? वो प्रायोजित लोग होते हैं जिनको सिखा पढ़ा के लाया जाता है, जो आप नकली स्कूल में जाएंगे, आप नकली कारखाने में जाएंगे, सब चीजें आप नकली। अरे भाई, भगवान की दुआ से भाषण देने की कला आपको आती है, आप कनपट्टी पे कट्टा भी अड़ा लेते हो, सिक्सर भी चला लेते हो, इस सब के बाद आप बात करने में क्यों डरते हो? और 250 किसान अगर दिल्ली पहुंच जाते तो क्या बिगड़ जाता? मैं आपकी उनकी मांगे बताता हूं, आप देखिए उनकी मांगे, उनकी देखिएगा 6 सूत्री मांगे लेकर वो जा रहे थे। मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा, ये स्क्रीन पे दिखाता हूं, देखिए अरुण जी, देखिए उनकी मांगे आपको दिख रही है स्क्रीन पे। वो कह रहे हैं कृषि उत्पादों के लिए 2 गुना लाभदायक मूल्य निर्धारित करना, व्यक्तिगत किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू करना, सभी किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण माफ करना, तमिलनाडु को रेगिस्तान बदल से बचाने के लिए कर्नाटक के मेघदादु बांध परियोजनाओं को रोकना और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए 5,000 रुपए मासिक पेंशन, छात्रों द्वारा लिए गए सभी शैक्षिक ऋणों को माफ करना। ये 6 सूत्री मांगे उनकी ही थी हैं। और जो उनके अध्यक्ष, किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं अय्या जो कन्नू हैं, उन्होंने बताया था कि हम तो जा रहे थे, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि भाई कृषि उत्पादों को जो 2 गुना लाभकारी मूल्य दिए जाएंगे, जो उनका वादा था। फिर उन्होंने कहा था भाई धान का मूल्य अगर 18 रुपए प्रति किलो है तो गेहूं का भी 18 होना चाहिए। 54 देने का वादा किया था, लेकिन अभी दिए जा रहे हैं 24 रुपए। गन्ने का था 27 रुपए प्रति टन, 8100 देने का वादा था, दे रहे हैं 3,160 रुपए। तो वो केवल स्मरण कराने जा रहे थे। अरुण जी क्या कहेंगे? ये बहुत वाजिब टाइप की मांगे, अगर इसको आप ज्ञापन लेते, लेकिन ऐसे रोकना बर्बरता क्या है? आप देखिए, किसान कोई अडानी थोड़ी ना है।
जिनके लिए खजाना खुला रहे। अडानी किसानों के पास भी अपने जहाज होते, अपने अपना पूरा सिस्टम होता जो पूरी तरह से मदद करता। उनके वो जो भर भर के टेम्पो, जो प्रधानमंत्री ने शब्द ईजाद किया था, टेम्पो भर भर के, तो टेम्पो भर भर के पहुंचते किसानों की तरफ से, तब वही चीज मिलती। अब हर चीज तो अडानी के लिए है, क्योंकि उनका जहाज भी इस्तेमाल किया है, तो बाकी सब चीजें सारे फोटो हैं। मूल बात यह किसान ये समझते क्यों नहीं कि आज देश में लोकतंत्र नहीं है। आज हमारे देश में ताना जमहूरियत की आड़ में तानाशाही है। छतरी जमहूरियत की है, उसके नीचे तानाशाही चल रही है पूरे लेवल पे। कोई भी एक संस्था, बड़े दुख के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वो खत्म हो चुका है, उसमें से भी अब उम्मीद कम बची है। अगर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होती तो बिहार के एसआईआर पर फैसला आता। नहीं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन हो गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सीबीडीटी जो संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। और ये कई बार बात अलग अलग लेवल पे उठ के आ चुकी है। किसान आए थे, किसानों को रोकने के लिए तब क्या क्या किया गया था, ये तो कुछ शायद, वो तो पंजाब के किसान थे, उनको आतंकवादी तक बता दिया। एक भाजपा की आज सांसद है, उन्होंने तो ऐसा घटिया बयान दिया था कि बदले में थप्पड़ भी खाया था। तो ये जो चीजें हैं, इन पर बुरा इस बात का लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कंटिन्यूअस बोल बोल के, अरे तुम लोगों से मिल लो, इतनी सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारे साथ रहती है, तुम क्यों नहीं बात कर लेते हो भाई? राहुल देश तुम्हारा गांधी है। मिले थे, राहुल गांधी मिले थे, उनको भी मिलने नहीं दिया गया था, अंदर नहीं आने दिया गया था वो किसानों को, जब वो लोकसभा में नेता विपक्ष से मिलने किसान आए थे। खैर, इनके हाल ही मैं अरुण जी एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको, देखिए तस्वीर जरूर देखिए। ये वीडियो बड़ा कई सारी बातें कह रहा है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। देखिएगा ऐसे, फिर मैं एक सवाल करता हूं, सुनिए आप, देखिए। परीक्षा थी मेरी, आज ऐसे ही अपन सब परिवार बैठा है, इसलिए मैं कोई अतिथि फतिथि नहीं हूं भैया। ये बार बार कह रहे हैं अतिथि अतिथि अतिथि, कोई मेहमान लग रहा हूं मैं? किरार समाज में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी परिवार वाले ही हूं, और कहीं भी मेहमान नहीं हूं। देखो, परीक्षा की घड़ियां आती कई बार। जब बम्पर मेजॉरिटी मिली 2023 में, तो हर एक को लगता था कि अब तो स्वाभाविक रूप से तय है सब चीजें। लेकिन मैं समाज को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी। तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। अलग अलग रिएक्शन हो सकते थे, गुस्सा आ सकती थी, और मैंने इतनी मेहनत करी और कौन को वोट दिए। लेकिन दिल ने कहा, शिवराज ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, माथे पे सिकन मत आने देना, आज तू कसौटी पर कसा जा रहा है। और मैंने नाम प्रस्तावित किया। अब ये देखिए, ये परीक्षा होती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम करने का मौका मिला, और मुझे पत्रकारों ने उस समय पूछा, तो मैंने ये कहा कि और क्या देती पार्टी? 4 बार मुख्यमंत्री, 6 बार सांसद, 6 बार विधायक। तो एक रिएक्शन ये होता है, संयम रखना, धैर्य रखना, और जो काम है उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश करना। देखिए अरुण जी, ये शिवराज सिंह चौहान का दर्द, मर्म, हम बार बार कहते हैं कि वो है तो कृषि मंत्री देश के, लेकिन उनको मध्य प्रदेश और विदिशा और इससे आगे निकलते नहीं है। ये भोपाल का है, परसों का है। किरार समाज में वो ताल ठोक रहे थे कि कैसे मैंने जिताया और क्या मुझे मिलना था, लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया, आपा नहीं खोया, और मुझे केंद्र में कृषि मंत्री का पद मिला, यूं और त्यों और तमाम बातें। लेकिन मामा, ये जो किसान है, खुद को किसान पुत्र कहते हैं, और क्या क्या आप कई बार उनके बारे में सब बताते हैं, कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, कहाँ पहुंच गए। ये जो है, ये क्या है? ये यहाँ ताल क्यों ठोकते हो बार बार कि मैं ऐसा हो जाता, मोहन जी को बनाया गया? अरे भाई, ध्यान दीजिए ना, आपको जो दायित्व मिला है किसानों के लेकर, ये क्यों मोदी जी तक जाए? आप ही समझाइए, सुलझाइए। टिप्पणी। मैं ये कहता हूं कि किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान कल बहुत बड़े आदमी बन जाते अगर वो खुद जाके तमिलनाडु के किसानों से मिल लेते, इटारसी में या होशंगाबाद में। तो उन्हीं के इलाके हैं,
उनको इज्जत से बैठा के भोजन कराते, उनकी बात सुनते। आपका राज्य था, आपका इलाका था, आपको कोई सुरक्षा की भी नहीं। मान लीजिए प्रधानमंत्री को डर लगता है, किसी से भी डर लगता है, स्वभाव से डरपोक है, क्योंकि चीन का नाम आज तक नहीं ले पाए डर की वजह से। ये उनका उन पर एक सामान्य आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो शिवराज सिंह चौहान को जो उनका वो भाषण मैंने भी सुना था, उन्होंने पूरा बताया कि किरार समाज, पहले ये बताया कि मैं किरार समाज से हूँ। इससे पहले तो मोदी बताते थे कि मैं 40 मिनट प्लस का भाषण है, मैंने भी पूरा सुना, 40 मिनट के आसपास का भाषण है। तो वो सारी चीजें हैं। दरअसल दर्द तो बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं है। इतना कलेजा नहीं है कि सीना ठोक के खड़े होके कह दें कि मोदी जी मैं आपसे वरिष्ठ हूं, चुनावी राजनीति में भी और संगठन में भी। मैंने आपकी तरह भीख नहीं मांगी है, मैंने काम किया है, विभिन्न पदों पर रहा हूं, मैं जिम्मेदारियों से भागा नहीं हूं, मेरा परिवार मेरे साथ है और मुझे घमंड है। उन्होंने वहां तारीफ की, श्रीमती साधना सिंह की तारीफ की थी। ये बात कह देने में ये क्यों उन्होंने ये भी कहा था कि हमने सरकार का पैसा नहीं लिया किरार समाज का भवन बनाने के लिए, अपने बल पे खड़े हुए, अपने हाथ से बनाया, और उसके लिए साधना जी बड़ी बधाई की पात्र हैं, तमाम बातें। और पद छोड़ना चाहती है, सबका पद लेकिन छूटता नहीं है। अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा आपसे। नहीं, अभी यहाँ पर एक सवाल उठता है जी, आप याद करिए, व्यापम के उसमें एक नाम आया था, वो भी इसी समाज के तत्कालीन अध्यक्ष थे। अभी भी वो नाम पता नहीं सीबीआई ने कैसे गायब किया होगा, क्या किया होगा, ग्वालियर से रहने वाले। तो अब ये समझ लीजिए कि व्यापम घोटाले में भी किरार समाज का नाम आया था। बातें वहां तक हैं, इसलिए ये बातें जब करें तो थोड़ा सोच लिया करें कि क्या कह रहे हैं। बड़ी बात करने से पहले समझना चाहिए, देखना चाहिए। ये चीजें सब रिकॉर्ड पे रखी हैं। बात सिर्फ ये है कि साधना जी ने बढ़िया काम किया है, उनकी तपस्या है कि शिवराज जी ने यहाँ तक राजनीतिक सफर पूरा किया है। ये सब डंके की चोट पे कहते हैं हम, और अब आप भी देख रहे हैं। लेकिन शिवराज जी, अगर अब आप हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो आप ऐसे ही कभी किरार समाज, तो कभी दूसरा धाकड़ समाज, कभी और समाज में आप अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि आप खड़े होइए संघ के सामने और बीजेपी के नेताओं के सामने और कहिए कि आपका क्या योगदान है। हम जानते हैं आपका योगदान। संघ के सामने जो, और आज मध्य प्रदेश में जो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति खड़ी है संघ की, वो आपके सहयोग से है। और भी सब कुछ है, तो हिम्मत लाओ भाई किरार समाज के बीच में। और एक और चीज थी, यही हिम्मत किरार समाज के बीच में उस दिन आपको लानी चाहिए थी जिस दिन आपका अपमान किया गया था, आपको मां की गाली दी गई थी सड़क पर कैमरे में। तब आपके साथ, तब आपने ये हिम्मत नहीं दिखाई, तब आप दुखी हुए थे, ट्वीट किया था, खड़े हो, लड़ो, सामने आओ। हक मांगने से नहीं मिलने वाला इस समय। आप जो कह रहे हो, मुझे लगता है पूरा खेल कुर्सी का। अरुण जी, मैं जो आखिरी सवाल कर रहा था, बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, आखिरी सवाल कि देखिए प्रधानमंत्री जी अपनी चिंता में रहते हैं कि वो बनी रहे, शिवराज सिंह चौहान की अपनी है, और ये भी कहीं अब कहीं चुटकी ली जा रही है कि देखिए मोहन जी भले ही मध्य प्रदेश में होम डिपार्टमेंट के मुखिया होने के नाते बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर को ना संभाल पाए, लेकिन किसानों को उन्होंने रोक लिया है, मोदी जी तक नहीं जाने दिया, नंबर तो बढ़ा लिया उन्होंने अपने। अंतिम देखिए इसमें उन्होंने नहीं रोका है, इसको भी ठीक करिए। उनको आदेश दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय से। तो डरता कौन है? डरते केंद्रीय गृह मंत्री भी है। अगर 250 लोग दिल्ली पहुंच जाते तो क्या बिगड़ जाता? तो हुक्म ऊपर से आया, उन्होंने ठीक वैसे ही जैसे कि पहले दिल्ली के एजेंट हुक्म का पालन करते थे, वही पालन उन्होंने कर दिया। गृह मंत्री हैं तो क्या क्या हो रहा है भोपाल में आपने देखा, कैसे लोग घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, कैसे सिपाही पुलिस अफसर पकड़े जा रहे हैं डकैतियों में, क्या क्या हो रहा है। उसको छोड़ दीजिए, गृह मंत्री तो फिर बहुत कुछ करना था, लेकिन गृह मंत्री को आदेश दिया गया कि आपको इन्हें ट्रेन से उतारना है। अब ये कैसा भारत है, कैसा लोकतंत्र है? अंग्रेजों का राज तो नहीं है कि देश में, अपने देश में ट्रेवल करते हुए किसान, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने उतार के फेंक दिया था, नीचे फेंक दिया था, लेकिन भारत के किसान भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। इसी के लिए आजादी हासिल हुई थी कि आप नहीं मिल सकते। और फिर ये जो क्षेत्रीयता का भाव है, पंजाब के लोगों से आप नहीं मिले, आप जो है तमिलनाडु के लोगों से नहीं मिले, और गुजरात में आप चले जाते हैं, जब मन होता है आपको मिल लेते हैं। तो हर जगह गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं, तो ये वाला गुजरात मॉडल भी लागू कर दीजिए, कृपा करिए, लोगों से मिल लीजिए।
एक बार मन की बात मत करिए, मन की बात सुन लीजिए, कहिए, सबके मन की बात सुन लीजिए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मीडिया से तो आप बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए जो है आपकी किताब में, ब्लू बुक में लिखा ही नहीं है। मीडिया है मेरा वक्त कर लीजिए ना। बिल्कुल करिए अरुण जी, वो तो मस्तराम मस्ती में वाला वो जो कहावत है वैसे ही कुछ है। और बात नहीं, एक लाइन की बात और है कि देश के किसान को आप अपना दुश्मन समझना बंद कीजिए, इसके नाम पर दुकान चलाना बंद कीजिए। देश का किसान आपसे ज्यादा जिम्मेदार है। एब्सोल्यूट ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, उसको कहाँ जाए, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप ही आप सब जगह केसरिया और केसरिया है, और जो आप ऊपर से आपने का हुक्म आता है उसकी तामीली हो जाती है। कभी वो यहाँ धरा जाता है, कभी उस बॉर्डर पे धरा जाता है, कभी कहीं, और वो अपने जो पुरसाने वाले और वादे दावे चुनाव तक रहते हैं और बाकी खत्म। नमस्ते अभी एक संजीव जी, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी, 10 किसानों ने आत्महत्या की थी इसी मध्य प्रदेश। 9 किसानों ने करी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई बयान आपने नहीं सुना? कोई नहीं सुना। वो नहीं आई रिपोर्ट। हमसे कहा गया था सरकारी जो प्रवक्ता के द्वारा कि ये हमने रिपोर्ट मांगी कलेक्टर से, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं है। खैर अरुण जी, ये हाल है, बुरे हाल है, और किसानों को ठगा जाता था, ठगा जाता और ठगा जाता रहेगा। जिसका जैसा मौका मिलता कर रहे हैं, तो होगा, जब आएगा वो बेचारे करते रहे। अरुण जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। तो मित्रों, ये एक अलग सिलसिला था जो तमिलनाडु के किसान जहां चुनाव होने जा रहे थे, दिल्ली धर लिए गए मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश वो जहां कृषि मंत्री भी यहीं से आते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री का अपना सूबा, खुद भारतीय जनता पार्टी का राज्य, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार और किसानों की हितैषी सरकार। लेकिन ये कैसा किसान हितैषी जो चेहरा है, रवैया है, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर हमारी, ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।